यादव जी क्या कह रहे हैं? सब तो तेजस्वी यादव पे ध्यान है। तेजस्वी पर नहीं है, जो है कृष्ण के वंशज, वो कृष्ण वंशज में रहेगा। और जो अहिर है, हाँ। अहिर जो भैंस रखने वाला है, वो तो उसी के विपक्ष में रहेगा ना। हम कृष्ण वंशी है। कि शिक्षा मंत्री होते हुए क्या किसी शिक्षा मंत्री को किताब फाड़ने का अधिकार है? किताब नहीं फाड़ा, वो एक लाइन को उसने जो है पूरे के पूरे श्री रामचरितमानस को फाड़ा था मेरी आंखों के सामने। मैं रिकॉर्ड करके आया हूँ, मुझे मत सिखाना। एक लाइन मैं अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड करके आया हूँ। वोट चोर तो उस समय था जिस समय पेटी से जीन निकलता था। हाँ, हाँ, जिन निकलता था। जीन निकलता लालू था। यादव बोले थी। हाँ, क्या होता था उस समय? आप तो देखे होंगे उस बक्सा समय। पलटी कर देता था हाँ, रास्ते में। बंदूक के नोक पर हम लोग को पहाड़ से उतरता था, दिखा करके सब वोट ले लेता था। हाँ। हाँ, अभी सब हो रहा है बिहार में? अब नहीं अभी नहीं, वो सब सुरक्षित है। हमरे ऊपर गोली भी चला, बच गए हम। आपके ऊपर गोली चला? हाँ, ऐसे पार हुआ कंधा से। इलेक्शंस के टाइम? हाँ, और क्यों आपके ऊपर क्यों गोली चलाया था? इसलिए कि हम जो वहाँ लूटपाट कर रहा था उसमें विरोध किए थे। इसलिए आपके ऊपर गोली चला? हाँ, अच्छा एक चीज किस्मत बताइए। था, बच गए। किस्मत था, बच गए। और वही बात आज कैमरे पे बता रहे हैं। तो भाई साहब, ये जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये एकदम खेत खलिहान का बैकग्राउंड, गांव का बैकग्राउंड है। डोंडरी गांव में इस वक्त हैं हम, और चकाई विधानसभा, ये लगता है जमुई जिले का विधानसभा है चकाई। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बास्केटबॉल फील्ड पे हम लोग खड़े हुए थे। नीतीश सरकार में ये बास्केटबॉल फील्ड बना है। और हमको एक भाई साहब बोले कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप विकास पूछे ना पूछे, लेकिन पहले ही कैमरा घुमा के दिखा दीजिएगा कितना विकास हुआ है कितना नहीं। तो ये बोलने वाला बात नहीं है, विकास दिखिए जाएगा कैमरा घुमा के, हैं भाई साहब। और ये बास्केटबॉल फील्ड भी नीचे दिखा दीजिएगा। बच्चा लोग खेलता है कि खाली झूठ बात है ये सब? नहीं, बच्चा लोग खेलता है। हाँ, कुछ सीख पा रहा है खेल खुल के? हाँ, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है कि नहीं? क्या नाम हुआ भाई साहब? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी। क्या लग रहा है इस बार किसको देख रहे हैं बिहार में? नीतीश। नीतीश जी। हाँ, क्या है? बहुत विकास किए हैं। विकास हुआ है? हाँ, तो विपक्षी सबको काहे नहीं दिख रहा है विकास? विकास नहीं दिख रहा है तो उस विषय में हम क्या बता सकते हैं, लेकिन सामने में विकास देख रहे हैं। हाँ, नल जल, घर घर बिजली, घर घर पानी, हाँ, रोड, बिजली, सड़क, हाँ, ये सब, हॉस्पिटल सब कुछ बनाया है। हाँ। विपक्षी सब कह रहा है कि मोदी जी जो हैं और नीतीश जी जो हैं, इन दोनों ने मिलकर को बिहार को खत्म कर दिया, एकदम बिहार बर्बाद कर दिए ये दोनों। अब ये कहेगा ना, इसलिए बहुत लूट के खाया है, घोटाला करके। हाँ, जो अपने चोर रहता है दूसरे के चोर कहता है। तेजस्वी जी अपने चोर हैं? तब क्या चोरी की है बताइए ना? बहुत कुछ चोरी किए, जैसे? जैसे घोटाला वोटाला किए, जमीन के बदले, जमीन के बदले जो नौकरी दिया था हाँ, वो चोरी किए उसमें बहुत। हाँ, शीश महल दिल्ली में बनाया, कहाँ से पैसा लाया? हाँ। सब ये सब है। यही सब है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, चोरी का इल्जाम तो उन पे भी लगता है, और वही चोरी का इल्जाम नरेंद्र मोदी पर भी लगता है कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है। वोट चोर है मोदी जी? नहीं, वोट चोर तो उस समय था जिस समय पेटी से जीन निकलता था। हाँ, हाँ, जिन निकलता था। जीन निकलता लालू था। यादव बोले थी बात। हाँ, क्या होता था उस समय? आप तो देखे होंगे उस बक्सा समय। पलटी कर देता था हाँ, रास्ते में। बंदूक के नोक पर हम लोग को पहाड़ से उतरता था, दिखा करके सब वोट ले लेता था। हाँ। हाँ, अभी सब हो रहा है बिहार में? अब नहीं अभी नहीं, वो सब सुरक्षित है। हमरे ऊपर गोली भी चला, बच गए हम। आपके ऊपर गोली हाँ, चला? ऐसे पार हुआ कंधा से। इलेक्शंस के टाइम? हाँ, और क्यों आपके ऊपर क्यों गोली चलाया था? इसलिए कि हम जो वहाँ लूटपाट कर रहा था उसमें विरोध किए थे। इसलिए आपके ऊपर गोली चला? हाँ, अच्छा एक चीज किस्मत बताइए। था, बच गए। किस्मत था, बच गए। और वही बात आज कैमरे पे बता रहे हैं। अच्छा हमको एक बात बताइए, बिहार में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नीतीश सरकार की बेहतर लग रही है, नरेंद्र मोदी यानी एनडीए सरकार की बेहतर लग रही है, जिस वजह से जनता का रुझान, या फिर मैं चकाई विधानसभा की बात करूं या आपके गांव की बात करूं, तो जनता का रुझान थोड़ा उस तरफ जा रहा है? मेरा विधानसभा चकाई सबसे पिछड़ा हुआ था। हाँ, यहाँ कोई विकास अच्छी तरह से नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन नीतीश सरकार आने के बाद हर नदी में, बड़का बड़का नदी में, हाँ, इसके चलते हमारा बाप दादा नदी के पार से भाग के यहाँ बसा है कि बाढ़ आता था तो पार नहीं हो सकता था। हाँ, अभी ऐसा स्थिति का हर 2 किलोमीटर नदी में बड़ा बड़ा पुल बना दिया। हाँ, हम लोग आराम से 12 बजे रात के जरूरी पड़ता है, चल जाते हैं। चल जाते हैं। हाँ, चल आते हैं। ना एक वो चोर मिलता है, ना वो गुंडा मिलता है, ना बदमाश मिलता है। तो ये बारी मोदी जी का है बिहार में कुछ की नहीं? हाँ, मोदी जी की बहुत है ना। सब कह रहे हैं मोदी जी बिहार के लिए है ही नहीं है, बिहार के लिए सोच मोदी जो किया सो काहिल कोई करेगा। जो मोदी किया वो कोई करिए नहीं? कोई ना, आज तक कोई नहीं किया, ना करेगा। कैसे ऐसा का चीज कर दिए मोदी? सब कुछ विदेश नीति देखिए, उसके सबसे अच्छा विश्व गुरु बनने वाला है। हाँ,
जीडीपी भारत का इतना अच्छा है अभी, हाँ। जो कि सब देख के जल रहा है। ठीक, अच्छा जल रहा है। हाँ, और खास करके ट्रम्प तो बिहार के लिए मोदी जी कुछ किए हैं? बहुत किए हैं मोदी जी। हाँ। बहुत पैसा उसा दिए हैं विकास के लिए। हाँ। तो ये पैसा बारी दिए मोदी जी, तब तो इतना विकास हो रहा है। तो इस बारी बिहार में किसको देख रहे हैं फाइनली? फाइनली देख रहे थे हम नीतीश कुमार, दोनों गठबंधन है मोदी जी, हाँ। तो दोनों को हम देख रहे हैं। लेकिन ये बारी तेजस्वी जी जो बड़का, मेरे यहाँ से आएगा उसी को वोट देंगे। हमको एक चीज बताइए, तेजस्वी जी इस बारी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किए हैं। अनाउंसमेंट ये किए हैं हाँ। कि बिहार में हर घर में एगो सरकारी नौकरी अच्छा, दिया जाएगा। नौकरी देगा वो कहाँ से? काहे नहीं देंगे? आपको नहीं लगता है वो नौकरी? कहाँ से देगा? उतना पैसा कहाँ से लाएगा वो? हाँ। उतना पैसा लाएगा वो कहाँ से, जो हर घर में नौकरी दे देगा वो? हर घर में कहाँ से नौकरी दिया जाएगा? ये तो फॉल्स बात है। फॉल्स बात है हाँ, एकदम। जो तैयारी करेगा, जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, हाँ। वो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नौकरी ले लेगा। हाँ। अब बाकी वैसे पॉसिबल नहीं। और हर घर में नौकरी कैसे, जिसके यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं, वो नौकरी में कैसे जाएगा? चलिए अभी देखिए हम युवा से, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, पढ़ेगा लिखेगा, आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा नीतीश तो जी होगा। दिए हैं शिक्षा पे ध्यान। हाँ, बहुत बहुत। तेजस्वी जी तो 17 महीना थे तो बोल रहे हैं कि 5 लाख नौकरी हम दिए हैं, शिक्षकों का बहाली किए हैं। पास किया हुआ था मोदी जी का, नीतीश कुमार का। अच्छा। उसका सरकार गिरने के बाद इसका सरकार आया तो वही अपना नाम ले लिया कि हम दिए हैं। हाँ, नहीं पास उन्हीं सबका किया। सबके उन्हीं का किया हुआ है। अच्छा, देखिए युवा से बात करेंगे। युवाओं की इस राजनीति में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि नहीं भाई साहब? क्या लग रहा है इस बार युवा हैं तो युवाओं का साथ दे रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल दे रहे हैं। किसका साथ देंगे युवाओं में? एनडीए की सरकार बनेगी पुनः बिहार में। युवा एनडीए की सरकार बनेगी? जी, बिल्कुल। इसमें तो सब कह रहे हैं कि बुजुर्ग है, नीतीश जी का दिमाग ठीक नहीं रह रहा है, अब उनका सेहत ठीक नहीं रह रहा है। डबल इंजन की सरकार है, अनुभव है उनके पास। हाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास लंबा अनुभव है, हाँ। तो पूरे देश के सबसे ज़्यादा अनुभवी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी? अरे देखिए, राहुल गांधी की तो बातें नहीं कीजिए, उसको तो पूरा देश के लोग पप्पू के नाम से जानता है, तो वो कार्टून है, उसका बातें नहीं कीजिए। हाँ। और ये तो सोना की चम्मच लेके आए हैं, तो इनका भी बात करना यथोचित नहीं है। तेजस्वी जी सोना का चम्मच? जी बिल्कुल। पिछड़ी जाति से आते हैं, कह रहे हैं हम पिछड़ी जातियों का हम लोग काम को ना किए। अगड़ा जाती हैं कि हम लोग भी पिछड़िए जाते हैं। हाँ। तो कौन जात से हैं आप? हम कुशवाहा कोयरी से हैं। हमको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जात पात में इतना बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं। आप कुशवाहा समाज से? जी बिल्कुल, जी कुशवाहा तो समाज वो से। सब तो बोलते हैं कि हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का उत्थान करने में सबसे ज्यादा काम किए हैं। देखिए, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अपर कास्ट हाँ सब लोग हाँ। पूरे बिहार के जनमानस हाँ पुनः 2025 के चुनाव में हाँ 25 से 30, हाँ। 225 हाँ। फिर से नीतीश के मूल मंत्र को स्थापित करने जा रही है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कोई दो मते नहीं है। अब मोदी जी का क्या हो रहा है इस बार? मोदी जी पूरे बिहार के लोगों पर राज कर रहे हैं। जो लोग कहता है वोट चोरी, हाँ। वो दिल चुरा रहे हैं मोदी जी पूरे बिहार के आम जनमानस का। दिल चुरा रहे हैं। बिल्कुल। अब तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी, आप अब एक बात बताइए, आप तेजस्वी जी का विरोध किया, आपको नहीं लगता है कि अगर तेजस्वी जी की सरकार बन गई, हर घर में एगो सरकारी नौकरी देंगे, क्या पता आप ही को नौकरी हो जाए? जी हो ही नहीं सकता ना। डीजे वाला जी हो ही नहीं सकता। हर घर में नौकरी का मतलब 3 से 4 करोड़ नौकरी। हाँ ठीक बात। अभी बिहार में वर्तमान में कितना नौकरी है? क्या एक एक ब्लॉक में 5-5 को बीडीओ सीईओ होंगे? हाँ, बताइए। माने पॉसिबल नहीं लगता है आपको? बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अच्छा। इम्पॉसिबल है। अब मोदी जी क्या चीज़ कर दिए हैं आपके विधानसभा की? अगर मैं बात करूं तो क्या दे दिए मोदी जी या नीतीश कुमार, बताइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार में सब जगह बिजली, सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसान को किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सम्मान कर रहे हैं। महिलाओं का सम्मान में देखिए, अभी जीविका जो आया है, हाँ। जीविका के माध्यम से रोजगार के लिए महिलाओं को 10,000 रुपया दिया आपके गया। जान पहचान में और मिला है कि खाली झूठ बात है? प्रत्येक गांव में हर परिवार को मिला है, हर परिवार की एक महिला को मिला है। हाँ जी बिल्कुल। और इसमें तो प्रोत्साहन राशि है। हाँ। अगर महिला बढ़िया से काम करके दिखा देगी, 6 माह के अंतराल में पुनः उसको 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और ये सब पैसा सरकार को पुनः घुराना भी नहीं है, हाँ वापस भी नहीं करना है। हाँ। ये प्रोत्साहन राशि है। प्रोत्साहन राशि है। क्या नाम हुआ भाई साहब? रामदेव कुमार यादव। रामदेव कुमार यादव जी। जी। यादव जी क्या कह रहे हैं? सब तो तेजस्वी यादव पे ध्यान है। तेजस्वी पर नहीं है, जो है कृष्ण के वंशज, वो कृष्ण वंशज में रहेगा। और जो अहिर है, हाँ। अहिर जो भैंस रखने वाला है, वो तो उसी के विपक्ष में रहेगा ना। हम कृष्ण वंशी है, एक सेकंड, आप तो बहुत बड़ा बात, मतलब यादव और अहिर में अंतर बता दिया आप। क्या अंतर है? अंतर है ना। हाँ। अंतर सदियों से चला आ रहा है। समझाइए हमको क्या अंतर है। अंतर देखिए, हाँ यदुवंशी जो है कृष्ण भगवान के जो वंशज था, हाँ वो
तखनो भी यदुवंशी हो गए, यादव हो गए। यादव हुए। हाँ। और इधर जो अहिर जो भैंस चराने वाला है हाँ। वो अलग टाइप का रहता है। जो कृष्ण ये वंशज होते हैं। हाँ। देखिए दिमाग, हाँ, दिमाग का जो तेज होता है हाँ। वो जो गाय चराता है वही तेज होता है। क्या हाँ। कृष्ण भगवान बचपने से तेज था, हाँ। उसका टक्कर देने वाला कोई नहीं था। हाँ। और जो मोहन यादव आप जाने हैं मध्य प्रदेश का, हाँ। कितना तेज है। हाँ। और जो भैंस का दूध खाएगा उसी का तरह दिमाग रहेगा। तेजस्वी यादव कौन से वाले हैं? वो तो गनेवरी है। गनेवरी हैं? तब ये क्या होता है? ये सबसे छोटा कास्ट में है। महिला हम है, मैरोट हैं। हाँ। और जो है भैंस चराने वाला जो है वो अलग है। वो तो बोलते हैं कि हम यादवों के लिए सबसे ज्यादा काम किए हैं, यादव मेरे साथ में है। कुछ नहीं, आज देख लीजिएगा ना, हाँ। यह है बिहार का चुनाव, इसी में देख लीजिएगा किनका पक्ष चढ़ेगा। हाँ। हम कृष्ण वंशज है, कृष्ण मन को मानते भी हैं। हाँ। और सबसे मेरा रामदेव योग गुरु जो है, और वही नाम पर मेरा भी नाम है। हाँ। इसलिए अभी जो डंका बजेगा यहाँ एनडीए का सरकार बनेगा और बहुमत से ना, बहुमत से आएगा, जरूर बहुमत से आएगा। यादव जी हैं भाई साहब, और यादव जी कह रहे हैं कि एनडीए का सरकार बनेगा। बहुमत से। मेरा पूर्वज जो है हाँ। उसी को वोट देते देते यहाँ तक आ रहा है, और हम भी देंगे। और हमारा पूरा खानदान जब से। अब मोदी जी ऐसा बताइए क्या कर दिए जिसको आप वोट देंगे? मोदी भी मध्य प्रदेश से आते हैं ना, मध्य प्रदेश गुजरात से आते हैं। गुजरात से है, उधर तो वृंदावन वही है, और वही लोग के वंशज हैं। हम लोग का भी घर में वृंदावन, लेकिन हाँ, मालिक मालिक है ना, ठीक है। तो देखिए भारत के मैप पर देखिएगा तो वो सब मैप देखिए। हाँ, हम माने तो मोदी जी आपके हिसाब से कृष्ण जी के असली वंशज हो सकते हैं। हाँ, तो असली वंशज मोदी है ही है। हाँ। और उसी का भक्त भी है। हाँ, कृष्ण जी के भक्त हैं वो। भक्त है ना। हाँ। और हम लोग भी पूरा तो माने मोदी जी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा बचपन से। तो ये सब तो बोलता है यादव मुसलमान मेरे साथ में है। वो कुछ नहीं, देखिएगा ना, चुनाव हो रहा है ना, हाँ। देख लीजिएगा कौन जीतेगा। तो माने ये बारी तेजस्वी यादव पे नहीं देंगे? नहीं, तेजस्वी पर हम तो कहियो हमरा देवे ने किया, पूरा खानदान बोल रहे हैं ना। मेरा भैया मेरे सामने, इसके सामने हम जन्मल है। हाँ। ये पूछिए, हमारा चाचा को, परदादा को सब जानते हैं, इनके साथ में खेती है। हाँ। हम लोग खेती करते हैं, और हम लोग सब। अब बताइए, तो नीतीश मोदी कुछ दिया है बिहार को? सब वो कह रहा है बहुत चोर है। चोर नहीं है, जो चोर है वही शोर कर रहा है। चोर तो ही शोर कर रहा है। कौन चोर है? चोर तेजस्वी का पूरा खानदान चोर है। क्या चीज चुरा लिया बताइए तो हमको। कैसे ना, चारा घोटाला वही किया, रेल घोटाला वही किया, कहते हैं उसको। अब जब वीडियो देखिएगा हाँ। तो एक से एक घोटाला है उसके ऊपर। हम लोग क्या देखते हैं, हम तो लोग देखते आ रहे हैं, बचपन से वही देख रहे हैं। कि अभी हमारा बचपन में, जब बचपन में हम 10 साल के होश में हाँ। क्या हुआ, ये जो कांड हुआ था एमसीसी वाला जो मारा था यहाँ, क्या हुआ था हमको बताइए, क्या हुआ था? ये बता देंगे चाचा भैया। आप इधर आइए ना, इधर आइए ये ना। कांड बता दीजिए जो क्या हुआ था, कौन सा कांड हुआ था? अरे आ रहा हूँ मैं अभी। उनका रीजन में हाँ। क्रिमिनलताई बहुत ज्यादा हुआ। हाँ। क्रिमिनल का वो ज्यादा सपोर्ट करते थे। हाँ। और जब से नीतीश कुमार आया, हाँ। जितना क्रिमिनल है सब बिल में ढुक गया, और कुछ मारा गया, हाँ। इनकाउंटर में मारा गया। तो माने यहाँ पर बहुत ज्यादा एमसीसी माने जोगी माले माले अलग है, अच्छा। MCC अलग है। वो माले कम्युनिस्ट लोग थे अधिकतर है, कम्युनिस्ट माओवादी जिसको हम कह सकते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट। यहाँ एक बाइक लोग खरीदता था ना, वो जोगी सिंह यहाँ से उठा के ले जाता था। हमारे लोग तो लालू यादव के राज में। हाँ, हम लोग जो बचपन थे, जैसे उधर हम लोग का महू के पेड़ था, जो कि हम लोग दादी रून चुनने जाते थे, उसके साथ जाते थे। तो एक बार पूरा कैंप गया इधर उसको मारने के लिए। 5 में जब सरकार नीतीश कुमार का बना, तब हम लोग को कहा कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, ना तो गोलीबारी इधर होगा। जबकि हम तो माने नीतीश कुमार इस चीज पे कंट्रोल किए, बिहार सुरक्षित लगता है। पूरा अनुशासन शासन में पूरा ला दिया। कि पहले बच्चा हम लोग तो कहीं जाने ना पाते थे, घर में सांझ हुआ नहीं सब घुस गए घर में, डर से कोई बाहर नहीं निकलता था। अच्छा, ये जो 10,000 रुपया वाला बात अभी की है, मिला है घर में कितनों मिला है? ये रहा है, जिनको ऑनलाइन हो गया उनको मिल गया पेमेंट। माने अगर जो जीविका से जुड़ी हुई, हाँ, जीविका जो जुड़ी है सबको मिला है। हाँ, मिल गया। और विपक्षी सब कर रहे हैं झूठ बात है, वो लॉलीपॉप है। देखिए, मुद्दा तो बनाने का कुछ रहा नहीं। हाँ। क्या मुद्दा बनाए? हाँ। मुद्दा देखिए, युवा है, युवा तेजस्वी का नाम लेगा। क्या नाम हुआ भैया? विपिन कुमार। विपिन कुमार। क्या कह रहे हैं इस बार, किसका नाम ले रहे हैं? इस बार तेजस्वी यादव। तेजस्वी अगर यादव। निष्पक्ष रूप से चुनाव हुआ, हाँ। और निष्पक्ष रूप से हाँ। अगर जांच हुआ, रिजल्ट अगर अच्छा से हुआ, तो फिर तेजस्वी यादव। 2020 जैसा अगर हुआ तो फिर नहीं बनेगा। 2020 जैसे माने क्या हुआ? 2020 में 10-12 सीट घपला किया, और क्या। कौन घपला किया? हिलसा सीट जो 12 जीत दिया था शक्ति यादव को, उसके बाद शाम को रिजल्ट रोक के 8 बजे फिर सिंबल सर्टिफिकेट दे दिया दूसरे को, जिता दिया। बेमानी किया। तो कहे तेजस्वी यादव कोर्ट में काहे नहीं जाते? कौन सा कोर्ट में गया? अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तक कोर्ट पे कोई फैसला नहीं आया।
तो आपको न्याय कानून पे भरोसा है कि एकदम भरोसा है। भरोसा है? भरोसा है, लेकिन तो लेकिन एक बात बताइए, लेकिन- हाँ मैं सवाल तो कर लूँ सर। आपने बोला कि तेजस्वी यादव एक बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बेहतर विकल्प हो सकते हैं। मैं आपके चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी सोच है। लेकिन सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव पे जो सवाल उठते हैं वो सवाल कुछ इस प्रकार से उठते हैं कि अभी भी आपको पता होगा, कल परसों की खबर है जब उनको दोबारा से राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना चेहरा दिखाने जाना पड़ा कि उन्होंने लैंड फॉर टेंडर स्कैम किया, जॉब नहीं, लैंड फॉर जॉब दूसरा स्कैम है, लैंड फॉर टेंडर दूसरा स्कैम है। तो लैंड फॉर टेंडर स्कैम में उनको दोबारा से बुलाया गया है। तो आपको लगता है कि नहीं देखिए, scam चुनाव किया? आ गया है, चुनाव का घोषणा हो गया, तारीख आ गया, स्वाभाविक है, हमको पहले से पता था कि चुनाव का जैसे घोषणा मैंने होगा, कोई वैसे चारा चोरी हुआ कोई था कि नहीं DCI जरूर हुआ? चारा घोटाला हुआ था कि नहीं? हुआ था जगन्नाथ मिश्रा के समय में। लालू यादव नहीं थे लालू यादव भी थे, उसके कुछ लोग थे, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा कहाँ है? मेन उसका बेटा अभियुक्त अभी- के उसका तो बेटा अभी नीतीश सिंह अभी है कि नहीं? नीतीश मिश्रा नीतीश मिश्रा नीतीश हमारे मिश्रा यहाँ से मधुबनी है के कि साइड नहीं से ही है, मंत्री? हाँ। झंझारपुर से ही उस पर उनको कोई विधान आरोप लगाता है, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा के समय से चारा घोटाला चल सवाल रहा है। मेरे सवाल को सुनिए। जी। मेन अभियुक्त के तौर पर जी। किसको देखा जाता है? लालू यादव को। लालू यादव को वही तो और बोले, चार्जशीट भी लालू यादव के नाम पे ही फाइल पूरा हुई है। तरह से फंसाया गया है ना उसको। लालू अगर- आइए अगर- सर यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए। ला- अगर- हाँ, अब अगर- सवाल अगर- जवाब अगर दीजिए। अगर हाँ, यहाँ सुनिए हाँ, अब सुनिए कि- ना, हाथ पे हाथ नहीं। सुनिए ना, सुनिए। आप लोग मीडिया के लिए बहुत बोलते हैं गोदी मीडिया ही हो, नहीं, नहीं, अब हमको सवाल करने दीजिए थोड़ा सा। थोड़ा सा अभी जैसे हमारे भतीजा लगेंगे, हाँ जैसे कि आपको बताए कि उनको जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में हुआ है, हाँ तो इनको जानकारी होना चाहिए कि जब लालू जी पर आरोप सिद्ध हुआ, हाँ। कौन सी सरकार थी, जिसके गोद में अभी कांग्रेस के गोद में जो आरजेडी अभी सोई हुई है, हाँ। उसी के शासनकाल में आरोप सिद्ध हुआ तो था। माने कांग्रेस ने लालू यादव को फंसाया। देखिए, अगर अरे हमको एक यहाँ चीज सुनिए, बताइए। यहाँ सुनिए, हाँ। अगर यही लालू यादव अगर मोदी के अभी गठबंधन कर लेता हाँ। तो ये सारा चीज खत्म हो जाता। नहीं, मेरा सवाल तो सुनिए। और उसकी उदाहरण देते हैं कैसे? अरे मेरा सवाल तो सुनिए। महाराष्ट्र- अरे मेरा सवाल तो सुनिए सर। कांग्रेस ने क्या लालू यादव, में- अरे मेरा, अब देखिए, महाराष्ट्र नहीं, कांग्रेस ने क्या लालू यादव को फंसाया? ये बोलेंगे आप? देखिए, नहीं, सीधा पॉलिटिक्स जवाब। में अलग अलग परिस्थिति होता है। 1997 के समय में लालू यादव को जेल हुई, क्या कांग्रेस ने फंसाया? राजनीति में अलग अलग परिस्थिति बताइए। होता है। जी बिल्कुल, सुनिए बता ना। तो रहे हैं। जब ये तो राजनीति में आप परिस्थितियां बताने ठीक है, वो लगे। परिस्थिति अलग चीज परिस्थिति अलग है, चीज- लेकिन जब लालू जी के ऊपर आरोप सिद्ध हुआ था, कौन सी सरकार थी? हाँ। ये तो इनको जानकारी। कांग्रेस की सरकार थी, मैं कांग्रेस बता रहा की हूँ ना सरकार आपको थी। चीज़। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने उसको फंसाने का काम किया। हाँ। अगर लालू जी अगर निर्दोष हैं तो ठीक है। लेकिन पूरा देश तो जान रही है कि लालू जी चारा चोरी किए हैं। हाँ। जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में ऐसा हुआ तो कौन मुख्य चोर हो सकते हैं? हाँ। जब पूरा घर के गार्जियन हम रहेंगे, अगर हमारे घर परिवार के लोग कोई गलती करेंगे तो हमसे तो जरूर बताएंगे कि भाई साहब अगर ऐसे ऐसे आपके लोग कर रहे हैं तो हमको जरूर बताना चाहिए। हमको एक बात बताइए, 2005 से पहले की स्थिति आपको बिहार की पता है? आप तो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं पता होंगे। है, बिल्कुल पता है। 2003 का जन्म है मेरा, लेकिन होश तीन नहीं। मेरा भी, हाँ ठीक है। आप हमको बताइए क्या होता था उस समय पे? उस समय क्या होता था? उस समय पिछड़ों का, दलितों का, ये सब का आवाज आगे आया, ऊपर आया, और क्या क्या होगा? इसीलिए देखिए, भाजपा सब क्या, आरएसएस का क्या ये भी पिछड़े दलित ही है ना? हाँ। ये भी पिछड़े दलित हैं। इन पिछड़ों दलितों से मैं पूछ लेता जैसे हूँ। पहले जो सरकार बना था, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और वो लालू जी, हाँ। तीनों मिल के लड़े थे कांग्रेस के खिलाफ। हाँ। उसके बाद जब ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ तब नीतीश और रामविलास नीतीश कुमार के था, नीतीश कुमार तो के था, तो- उसी के पक्ष में था ना, उसी के पक्ष में था। जब कांग्रेस के विरोध में लड़ा तब मुख्यमंत्री उसको बनाया गया। आदि यादव को देखता हाँ। तो उसके समक्ष में बहुत सा यादव था। तब पत्नी रातों रात जब जेल जाने लगा तो रातों रात बना दिया उसको, राबड़ी बीवी को मुख्यमंत्री बना दिया। किसी यादव को नहीं देखा। हाँ। आज भी सब अपने वो मरिएले हैं। हाँ। कोई यादव को देखे तब ना हम मानते हैं। वो उसके बाद जातिवाद देखते हैं। जब अजय यादव को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ। उसको मार दिया, वो कहाँ गया? सो गया, कोई मतलब ना है। कहते यादव ठेकेदार को मार दिया। हाँ। आदि हमको मानते हैं उसको, उसका हम तो उसका बड़ा भाई को फॉलो करते हैं, तेज प्रताप को। तेज प्रताप को आप हाँ, फॉलो करते हैं? हाँ, उसका हम क्या है? वीडियो देते हैं। इसलिए देखते हैं कि वो हर चीज शिव का देखिएगा, पूजा करने में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ, कृष्ण भगवान को हाँ, जो मानते हैं तेज खूब प्रताप तब जी। हमको तो अब बताइए, उन्हीं को परिवार से हटा दिया गया। हटा दिया गया। क्यों हटा दिया? वो अच्छा काम कर रहे हैं। मिला के बोला जाए तो जो व्यक्ति परिवार नहीं चला सकता वो बिहार को क्या चलाएगा? अरे भाई, तेज प्रताप पार्टी में थोड़ी है अभी, उसको तो निष्कासित कर दिया गया है। जो परिवार काहे नहीं निष्कासित चला किया गया? सकता, आपको वो कारण पता है? कारण पता है? बताइए। इसलिए कारण ये क्योंकि वो पत्नी के साथ उससे अभी तक फैसला नहीं हुआ कोर्ट के द्वारा। हाँ। इन्हें जो होता है शादी के बाद जब टूटता है रिश्ता, और क्या वो बोलते हैं एक बात उसको? बताइए, ये यादव है, आप इनके रिश्ते में लगते हैं क्या? आप भी यादव ही हैं। तो हमको एक चीज बताइए, जो तेज प्रताप यादव की जो प्रथम पत्नी थी, जी। जिनके साथ जो कांड हुए थे, क्या आपको वो कांड पता है? बिल्कुल पता है। क्या हुआ था? ऐश्वर्या राय को तेज प्रताप ने छोड़ दिया। कोर्ट में मामला चल रहा है।
क्या उनको मारा पीटा नहीं जाता था? अब क्या होता था वो अंदर की बात है। हाँ, देखने वो तो अंदर की बात है। अब बाहर की सारी बात देख लेंगे, वो अंदर की बात हो सुनिए ना, जाएगी। देखिए आज से 20 साल पुराना बात क्यों होता है, कारण क्या है? क्यों होता 20 है? साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहा, इस 20 साल का तो बात होता नहीं है। यही जो आएगा कि पुल बन गया, नदी बन गया, इसी हो गया, रोड बन गया। अरे भाई 20 साल कोई मुख्यमंत्री अरे तो बन गया है तो बोलेगा नहीं सुनिए पब्लिक? ना, 20 साल कोई मुख्यमंत्री बना है कि नहीं बना है हमको ही बना बताइए। है, बना है ना? बना है। तो बना है 20 तो साल- पब्लिक बोले सुनिए ना, नहीं। सुनिए 20 साल अगर कोई मुख्यमंत्री रहेगा, 20 साल कोई छोटा मोटा टर्म नहीं होता है। 20 साल कोई मुख्यमंत्री रहेगा तो सड़क और जल और नल ये सब तो स्वाभाविक है, नॉर्मल काम है। लालू यादव कितना रोड सुनिए ना, बनाए थे? सुनिए ना, लालू यादव कितना को रोड छोड़िए, बनाए 20 साल कम होता है क्या? तो 15 साल लालू यादव थे ना? सुनिए ना, फिर वही बात, 15 साल थे कि नहीं थे? सुनिए ना, बिहार में किसी बिहार के युवा सबको 12,000 15,000 के लिए दूसरा राज्य जाना पड़ता है। क्या है कारण? कौन है जिम्मेदार इसका? 12,000 15,000 के लिए जैसे जाना पड़ता है। इन्होंने सुनिए बताया- ना, अब सुनिए, 12,000 पलायन 15,000 आपके लिए ये माइक लेके आया ही नहीं हूँ मैं सबके लिए लेकर के आया हूँ। सुनिए, अब आप सुनने मौका दीजिए। दे रहे हैं, हमको मौका दीजिए ज्यादा जैसे बोलने कि- का। ठीक है, अब 3 मिनट से आप हमें बोल तो ही हटा रहे रहे हैं। जैसे कि इन्होंने लीजिए, बताया किस- कि कौन बिहार ज्यादा से बोला? पलायन हो रहा हाँ। है ना? ज्यादा कौन बोला देख लीजिए। पूरे बिहार की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है। हाँ। 13 करोड़ में से अगर पूरे काट छांट के हम निकालें तो 2-2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से बिहार से अन्य राज्य और अलग देश मतलब बढ़िया रोजगार के लिए जाते हैं। अब बताइए क्या यही 3 करोड़ लोग पूरे बिहार पूरे देश के जो काम है क्या यही 3 करोड़ लोग संभाल लिए? नहीं, और भी राज्यों के लोग हैं। तो कैसे? ये तो इनका कहना मतलब तो वैसे नहीं होता है ना। नहीं, अगर मैं पलायन प्रतिशत की भी पलायन बात की करूं बात तो मैं करूं- ऑन कैमरा बता रहा हूं, पहले के मुकाबले पहले पलायन का प्रतिशत 13% था। बिहार में 100 में से 13 लोग पलायन के लिए जाते थे, आज वो घट करके 2.5% हो गया है। ये डेटा बता रहा हूं मैं, अब इसको भी डिनाई कर दीजिए आप। देखिए 17 महीना अब मना करिए। 17 महीना जब तेजस्वी यादव जी का सरकार रहा तो 5 लाख नौकरी कौन सा जंगल राजा गया था? देश से जाते हैं। 17 महीना जब तेजस्वी यादव सरकार में था तो कौन सा जंगल राजा गया था? कोई जंगल राज नहीं था। कौन सा जंगल राजा गया था बताइए ना। अच्छा, कौन सा श्री जंगल? रामचरितमानस को किसने फाड़ा था? रामचरितमानस को चंद्रशेखर राय मारा उसमें सुनिए ना, तुरंत यहाँ सुनिए ना, अगर कुछ भी बात होता है अगर सरकार अरे आप हमको बताइए ना, श्री रामचरितमानस फाड़ा किसने? धर्म पर क्या चल गए? काहे नहीं जाएंगे बात धर्म यहाँ हो रहा है अभी इसी रोजगार अरे पर तो धर्म पे काहे नहीं जाएंगे? धर्म पर क्या चल गए? अगर हाँ, किसी क्या- का ठीक है एक बात, अरे आप सवाल सुनिएगा ना, इसे मैं बात ही नहीं, आपको सवाल सुनना पड़ेगा, आपको सवाल सुनना पड़ेगा। आप माइक हाईजैक नहीं कर सकते हैं, आप मेरा माइक ही नहीं हाईजैक कर पाएंगे। आप एक बात बताइए, क्या अरे स्मृति को भी फाड़े थे। आप सुनिए, जब तक मैं माइक लगाऊंगा नहीं तब तक आपकी आवाज जाएगी नहीं। आप सवाल सुनिए, आप आरजेडी के समर्थक है इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि शिक्षा मंत्री होते हुए क्या किसी शिक्षा मंत्री को किताब फाड़ने का अधिकार है? किताब नहीं फाड़ा वो एक लाइन को उसने जो है पूरे के पूरे श्री रामचरितमानस को फाड़ा था मेरी आंखों के सामने, मैं रिकॉर्ड करके आया हूं, मुझे मत सिखाना। एक लाइन मैं अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड करके आया हूं। दिल में भी जो है ना इनका भी वही है जो शिक्षा मंत्री जी फाड़े ना उनका विरोधे वाला है, दिल में इनका भी वही है, खाली ऊपर से बोल रहे हैं बाकी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इस पर बात बहुत ज्यादा लंबी बहस हो जाएगी। एक बारी जनता है, जनता में सबसे पूछ लेते हैं, बाबा किसका सरकार चाह रहे हैं? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का। किसका सरकार चाह रहे हैं? नीतीश कुमार। किसका सरकार चाह रहे हैं? नीतीश कुमार। किसका सरकार चाह रहे हैं? नीतीश कुमार। किसका सरकार? नीतीश कुमार। किसका सरकार? नीतीश कुमार। किसका सरकार बाबा? नीतीश कुमार। किसका सरकार भैया? नीतीश कुमार। किसका सरकार? नीतीश कुमार। अब देखिए, थोड़ा सा आपको दुख होगा भाई साहब, हैं, खैर कोई बात नहीं। तो आपने देखा कि जनता जो है वो जनता अपने हिस्से की बात बताती है, भाई साहब ने भी अपने हिस्से की बात बताई। हालांकि राजनीति है तो थोड़ा बहुत उठापटक चलता है, सब अपने अपने दिल की बात बताते हैं। आपके दिल की बात जानने के लिए हमने कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह छोड़ रखी है, अपने हिस्से की राय बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, दूर दराज के गाँव की भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।